हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों आज हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की। तो दोस्तों बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपए है तथा उतने ही धन का उतने ही समय एवं उतनी ही दर से चक्रवृद्धि ब्याज 520 है, तो ब्याज की दर है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लेकिन कैसे, अभी मैं आपको जो समझाऊंगा ना, मेरी बात बहुत ही ध्यान से समझिएगा। आपसे क्या कह रहा है कि 2 साल का जो साधारण ब्याज है वो 500 रुपए है। मैंने बताया है कि साधारण ब्याज जो होता है हर एक साल क्या होता है, बराबर होता है। ये चीज आप कंफर्म करना, जो साधारण ब्याज होता है वो हर एक साल क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ 2 साल का मतलब कि पहले ईयर का और सेकेंड ईयर का ब्याज आपको दे रखा 500। मैंने बोला कि साधारण ब्याज जो होता है वो हर एक साल बराबर होता है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि पहले साल आपको जो साधारण ब्याज मिला होगा वो 250 रुपए मिला होगा और दूसरी साल भी आपको मिला होगा वो 250 रुपए मिला होगा। तभी तो 250 प्लस 250 करके 500 होगा 2 साल में साधारण ब्याज। अब एक बात मेरी ध्यान से समझना, एक चीज और कॉपी में नोट करना कि फर्स्ट ईयर का मतलब कि पहले ईयर की बात करूंगा ना, पहले ईयर का साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, और बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, हमेशा बराबर ही होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, लेट्स से मैंने बोला पहले साल मान लो कोई भी ब्याज मिलेगा, दूसरी साल की बात करूंगा ना, दूसरी साल जो ब्याज मिलेगा वो पहले वाले ब्याज से ज्यादा मिलेगा। और कितना ज्यादा मिलेगा, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतना ही ज्यादा मिलेगा। समझ रहे, जितना आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर दे रखी हो ना, उससे ज्यादा आपको मिलेगा। 8% निकालना ब्याज का, तभी आपको दूसरा ब्याज मिल जाएगा। ये चीज समझ में आ रही होगी। आप मुझे बताओ, जैसे मैंने बोला कि देखना ध्यान से, उतनी ही दर है, सेम दर से चक्रवृद्धि ब्याज 520 रुपए है 2 साल का। मैं बोल रहा हूं कि पहले साल का जो एसआई होता है और दूसरे पहले साल का जो सीआई होता है वो आपस में बराबर होता है। यानी कि मैं कह सकता हूं, अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूंगा ना, तो पहले साल जो चक्रवृद्धि ब्याज मिला होगा वो हमको कितना मिला होगा, 250 रुपए। ये कब पॉसिबल है, जब सेम राशि हो, सेम टाइम हो और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, तभी ऐसा पॉसिबल होता है कि पहले साल का जो ब्याज है वो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होते हैं। समझे, पहले साल आपको कितना मिला होगा, 250। अब दूसरी साल हमको कितना मिले, आप मुझे बताओ, 2 साल का जो ब्याज है वो कितना है, 520। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि दूसरी साल हमको मिला होगा 270, क्योंकि 250 प्लस 270 करोगे तभी तो 520 आएगा। ये चीज समझ रहे हो। आपको पता है कि 250 है, दूसरी साल जो हमको मिला ब्याज वो कितना मिला, हमको ब्याज 270 मिला। ये चीज समझ गए। आपको ये भी पता है कि ब्याज में जो होता है वो रेट ऑफ परसेंट का प्रोडक्ट ही हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बढ़कर मिलता है। जो ब्याज होता है वो हर साल अलग अलग ब्याज होता है। जैसे 10% पे फिर 10% बढ़ाओगे तभी आगे मिलेगा। आप कहोगे 250 से 270 हुआ, हमको ब्याज कितना एक्स्ट्रा मिला, आप कहोगे 20 रुपए एक्स्ट्रा मिला। आप कहोगे किस पे, हमारा बेस क्या है, बेस कहोगे 250। बेस अगर हमारा 250 है, अगर मैं बात करूंगा परसेंटेज की, तो परसेंटेज के लिए मुझे लगाना पड़ेगा 100। आप मुझे तो ध्यान से 0 से 0 कैंसिल करोगे, 25 चौको कितना होता है, 100 होता है। 4 इंटू 2 करोगे क्या आ जाएगा, 8% हमारा आंसर हो जाएगा। ये 8% क्या है, ब्याज की दर ही होता है। क्योंकि जब बढ़ाओगे ना ब्याज में, ब्याज जब आगे बढ़ेगा तो हमें क्या बीच में मिलेगा, हमको ब्याज की दर ही तो एक्स्ट्रा बढ़ानी पड़ेगी। यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। 8% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने बोला, आप मुझे तो पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है ना, पहले साल 10% है, तो आप कहोगे दूसरी साल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, आप कहोगे कि दूसरे साल जो ब्याज मिलेगा, ब्याज हमको कितना मिलेगा, इसी 10% का एक्स्ट्रा मिलेगा। 10%, 10 का 10% करोगे 1 हो जाएगा, 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 11% हो जाएगा। मैं बोलता हूं ना, अगर कोई राशि 10% है और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए लगाओगे तो ब्याज की जो दर होगी वो कितनी होगी, 21% हो जाएगी। समझ लो, ऐसे ही मैं कह रहा हूं, देखो यहाँ से 10 प्लस 11 21 कैसे आया, 21 आ गया। 21 कैसे आया, जब आपने 10 में 10% का इंक्रीज किया, और ये 10% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर ये सवाल पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 8% वार्षिक दर से, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, ₹6250 की एक राशि का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि चक्रवृद्धि मिश्र धन 2/3/4 वर्षों के पश्चात है। आपको क्या कहा गया कि 6250 रुपए की राशि, 6250 रुपए की राशि, आपसे बोला गया कि 8% वार्षिक ब्याज की दर लगाओगे ना, और वो चक्रवृद्धि ब्याज होना चाहिए। समझ लो, चक्रवृद्धि ब्याज होना चाहिए। और आपको बताना ये है कि 2/3/4 वर्षों के पश्चात
यह मिश्र धन टोटल अमाउंट कितना होगा। आप मुझे तो बहुत ही आसान सवाल है, आपको कोई भी फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है, बस और कुछ नहीं होता। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज जो होता है वही हमारा क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब कि सक्सेसिव परसेंटेज पॉजिटिव में चेंज होना चाहिए। आप मुझे तो जैसे मैंने बोला पहले साल यहाँ पर क्या बोला, ब्याज की दर कितनी है 8%, दूसरी साल भी 8%, क्योंकि पहला ईयर है। यहाँ देखो 2 साल की बात कर रहा, पहला ईयर और दूसरा ईयर में ब्याज की दर क्या हो जाएगी, 8% ही हो जाएगी, क्योंकि एक ईयर की बात हो रही है। अब मुझे तो तीसरे साल के ब्याज की दर जो होगी वो 8% होगी, नहीं 8% ये है क्या, 8% ये वार्षिक है, लेकिन हमको मुझे पता है कि 2 साल तो वार्षिक चलेगी, लेकिन तीसरे साल जो है 3/4 है। अगर 3/4 है तो ब्याज की जो दर होगी वो भी 3/4 हो जाएगी। ये चीज आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 2 3 6 हो जाएगा, मतलब तीसरे साल जो ब्याज की दर होगी वो 6% होगी। ये चीज समझ लो। आप मुझे तो आपसे पूछ रहा है कि मिश्र धन क्या होगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा, आपको कुछ नहीं, पहले साल आपने 8% लगाया। आप मुझे बताओ 6250 का अगर मैं 8% निकालता हूँ, 6250 का 8% निकालोगे, फिर आगे करोगे, फिर इसका 8% निकालोगे, फिर आगे करोगे, इसका 6% निकालोगे, फिर यहाँ पर जो राशि आएगी वही तो मिश्र धन होगा, फाइनल अमाउंट। अब मुझे तो इसका 8% निकालोगे, 6250 का 8% निकालो, 8 से डायरेक्ट गुणा करो, 0 0 8 5 40 की शून्य, 8 दूनी 16 16 8 5 40 की शून्य हो गया, 8 दूनी 16 4 20, 8 संग 48 2 50, 5000 और परसेंट लगा 100 से भाग करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना आएगा 8%, 500 रुपए आएगा। 500 रुपए आपको ब्याज मिल गया। अब आपको पता 6250 प्लस 500 करोगे ना, 6250 प्लस 500 करोगे, यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा, आप कहोगे 6750 आएगा। ऐसे हम चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हैं। अब देखो 6750 में 8% लगाना, 8% लगाओ, 0 की 0, 8 5 40 की शून्य, 8 7 56, 56 4 60 की शून्य, 8 48 6 54, 100 से भाग करोगे, देखो 0 0 0 खत्म, आपको ब्याज कितना मिला 540। अब देखो 750 से 540 ब्याज मिला, तो आगे जो फाइनल अमाउंट आएगा यहाँ कितना आएगा, आप लोग जोड़ दो ना, 0 की 0 होगा 5 4 9 7 5 12 की 2 6 1 7, 7290 हुआ। अब 7290 हुआ, आपको चाहिए यहाँ पर, इसका मतलब आपको 6% और लगाना पड़ेगा। अब 7290 का 6% अगर ब्याज मिलाओगे तो जो भी आंसर आएगा 7290 से ज्यादा आएगा। आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी जो हो गलत हो जाएगा, समझ लो। आप चलिए निकालिए, 6% निकालोगे, 0 की 0, 6 54 की 4, 6 दूनी 12, 12 5 17 की 7, 6 7 42, 42 और 6 54 की 4, 6 दूनी 12 5 17 की 7, 6 7 42 और 43, इतना आया, सही तो आया, 6 7 42 और 43 आएगा। ठीक है, आप देखो, आप परसेंट लगाए 100 से भाग करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 खत्म और 1 जीरो बचा, तो यहाँ पे सफल हो जाएगा, 437.4 आया। अब इसमें 437.4 जोड़ोगे, देखो लास्ट में कितना आएगा, पॉइंट 4 ही रहेगा, इधर देखो 7 आएगा, 7.4 आंसर में आना चाहिए, 7.4 कहाँ आ रहा, 7.4 आना चाहिए, खत्म। ये देखो 1.4 आ रहा, खत्म, 7.4 सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही आ रहा। जितनी कैलकुलेशन की डिमांड है हमको बस उतना ही कैलकुलेशन करना है दोस्तों, आपको फार्मूला नहीं लगाना है। अगर आप लॉजिक से सोच पाओगे ना तो ऐसे सवाल बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक धनराशि उधार ली गई, उसे 882 की 2 वार्षिक किस्तों प्रत्येक 5% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ में अदा किया गया उधार ली गई राशि है। दोस्तों आपको क्या कहे, 2 किस्तों में वार्षिक किस्त अपान कर रही है, क्या कह रहा है कि 882 की 2 वार्षिक किस्तों में 5% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ में अदा किया गया। देखो चक्रवृद्धि ब्याज है 5% का मतलब, सुन लो 5% का मतलब जो होता है वो हमारा 1/20 होता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, इसमें ब्याज ब्याज पे जुड़ता रहता है, तो यहाँ पर लगाएंगे प्लस। अब एक चीज ध्यान रखना, हमको फाइनल रिजल्ट कैसे आएगा, 20 प्लस करोगे 1 क्या हो जाएगा, 20 और 1 21/20 आएगा। बस आपको ऐसे ही ध्यान रखना है, 21/20 रखना। आपको पता है कितनी किस्तें हैं, 2 किस्तें हैं, और प्रत्येक किस्त कितने की है, 882 की। आपको कुछ नहीं करना, 882 करना है, पहली किस्त आप अदा करोगे तो 21/20 का रिवर्स करना होता है, कितना आ जाएगा 20/21। अब मुझे तो दूसरी किस्त है, दूसरी किस्त भी 882 की है, अब मुझे तो दूसरी किस्त मतलब 2 बार लिखनी होगी। अब 20/21 को 2 बार करना है, 21/20 को रिवर्स करना है, 20/21 इंटू 20/21। अगर 3 बार होती तो फिर 882 को 20/21 को 3 बार लिखते। ये किस्त निकालने का तरीका है, फाइनल अमाउंट जो उधार ली गई राशि है ना, वो आपको निकालने का तरीका है, प्रिंसिपल है, मतलब क्या प्रिंसिपल होगा। आप मुझे तो बहुत ध्यान से 21 21 हम 441, 441 दूनी कितना होता है 882 होता है। अगर ध्यान से देखोगे 21 से काटोगे, 21 चौको 84, 21 दूनी 42, 42 इंटू 20 करोगे कितना आएगा 840, और 2 दूनी 4 दूनी 8 करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 करोगे, कितना आएगा 800। अब मुझे तो 840 प्लस 800 जो होगा वो कितना बना देगा 1640 बना देगा।
किस्त वाले सवाल आपको ऐसे ही करने हैं, बस आपको कुछ नहीं करना है। जितना 5% अगर चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, परसेंट को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। फ्रैक्शन में नहीं आता तो परसेंट हटाओ, 100 से भाग करोगे, 5 से काटोगे, 5 एकम 5, 5 दूनी से 1/20। चक्रवृद्धि ब्याज जो ब्याज पे ब्याज जुड़ता रहता है 20 और 1 करोगे 21/20 होगा। बस आपको इसका रिवर्स करना है, जितनी बार किस्तें अदा करनी बस उसका उतनी बार करते हो। जैसे एक बार करना तो एक बार रिवर्स कर दो, फिर आगे दूसरी बार करना तो 2 बार यहाँ पर रिवर्स करते गुणा करना होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक धनराशि 3 वर्षों में 2400 तथा 4 वर्षों में 2520 हो जाती है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी? दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कैसे? आप मुझे तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर पूछ रहा है, 3 साल में 3 ईयर में कितनी है चक्रवृद्धि ब्याज? 2400 रुपए है। अब कह रहा है कि 4 वर्षों में कितना हो जाता है, यहां से लेकर यहां तक 4 वर्षों में कितनी हो जाती है? 2520 हो जाती है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करनी है, तो आपको देखना होगा कि ब्याज में ब्याज कितना बढ़ा। ब्याज में ब्याज जितना बड़ा होता है भाई हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, मतलब 8% की वृद्धि ही होती है। समझ गए? 2400 से 2520 हुआ, कितना बड़ा? 120। अब आपको रेट परसेंट निकालना है, 120 बढ़ा किसमें? बेस पर देखते हैं ना, परसेंट लगाते हैं। 120 24 पे बढ़ा और परसेंट लगाना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 24 पंचे कितना हुआ? 120। ये 5 क्या निकल कर आया? रेट परसेंट की दर, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की दर ही निकल कर आ जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 15,000 मूलधन पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और सामान्य ब्याज का अंतर 96 है, वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, आप मुझे बताओ 2 वर्ष के लिए बोला, माना कि ब्याज की दर जो है 10% है। आप मुझे तो 2 साल में 10%, 10%, 20% तो होगा नहीं, ये साधारण ब्याज नहीं है। आपको पता है कि 10% की बात हो रही हो और बात हो रही कंपाउंड इंटरेस्ट की। अगर मैं 2 साल की बात करता हूं तो जो ब्याज होगा वो टोटल कितना लगेगा? 21% लगेगा। 15,000 हमारा प्रिंसिपल है, 15,000 प्रिंसिपल है। आप मुझे तो एक चीज ध्यान रखना, क्या कह रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज और सामान्य ब्याज का अंतर। सामान्य ब्याज जो होगा एसआई जो होगा 2 साल में वो कितना होगा? 10-10, 20 होगा। आप कहोगे 20 और 21% का जो अंतर होगा वो कितना होगा? 1%। आप कहोगे 15,000 का 1% निकालेंगे, 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। आप कहोगे 150 इंटू 1 कितना आएगा? 150 आएगा। आप अगर ध्यान से देखो, जब मैंने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया तो हमारा जो अंतर आया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर आया वो 150 आया, लेकिन आपका आ कितना था? 96। इसका मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर है, वो कम है, वो कम है, वो कम है। आप मुझे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 10 ना लेकर उससे कम लेना पड़ेगा, तभी जो अंतर होगा वो 150 से कम आएगा। ये बात समझ पा रहे हो? 10 से कम आना चाहिए ना। ऑप्शन नंबर डी होगा ना ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर एक ही सही होना, इसकी मजबूरी हो जाती है। आप कर देख लीजिए, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आएगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि यदि 1000 रुपए 2 वर्ष में 1102.50 रुपए हो जाते हैं तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, आप मुझे बताओ बहुत ध्यान से। मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे मैंने बोला ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कैसे? अगर मैं 5% लेता हूं ना, आप मुझे तो 1 साल में अगर 5% है, 1 साल में अगर 5% है, अगर मैं 2 साल की बात करता हूं, 2 साल में कितना होगा? अगर मुझे बताओ 1 साल में 5% है, 2 साल में आप कॉपी में नोट करना, 2 साल की बात करूंगा तो कितना होगा? 10.25% का इंटरेस्ट लगेगा। 5 5 10 और थोड़ा बढ़ाकर लगना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता तो ऐसे देख लीजिए, जैसे मैंने बोला 5% पहली साल, फिर 5% दूसरी साल। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है 5-5-10% नहीं होता है, इसका जो कॉम्बिनेशन होता है 10.25% होता है चक्रवृद्धि ब्याज में। समझे? सिंपल इंटरेस्ट की बात करूंगा तो हर साल ब्याज बराबर ही लगता है, ये चीज समझ लो। आपको 10.25% पता होना चाहिए, नहीं तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, यहाँ पर देखो x% बढ़ रहा और ये y%। आपने पढ़ा होगा x प्लस y प्लस xy अपॉन 100 करोगे। x प्लस y कितना? 5 5 10 प्लस 25 मतलब 25/100 क्या होगा? 0.25। 10.25 निकल कर आया। ये आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा। मैं वही कह रहा हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है। 10.25% है। अगर मैं कहता हूँ कि 1000 रुपए का 10.25% निकालो, 10.25% निकालोगे, आप मुझे तो 1000 रुपए का 10.25% क्या होगा? 10.25% हटाओगे, 100 से भाग करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो काटोगे, दशमलव यहाँ से खत्म के यहाँ आ जाएगा। कितना आएगा? 102.5। 102.5 रुपए का ब्याज मिला। आप मुझे तो 1000 में 102.5 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1102.5 रुपए की मनी आएगी। आप देखो सवाल भी क्या कह रहा है कि 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब जो ब्याज की दर होगी वो क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए 5% वार्षिक होगी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की।
तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि कोई धन 15 वर्ष 6 माह में तिगुना हो जाता है तो कितने समय में वह दोगुना हो जाएगा। मैंने बहुत ही अच्छे से बताया क्लास 1 में n1 माइनस 1 अपॉन t1 करना, जब मैं साधारण ब्याज पढ़ा रहा था कॉन्सेप्ट, तो मैंने वहां फार्मूला डिस्कस किया था गुना वाला। यहाँ देखो गुना की बात हो रहा है, ये तो बोल नहीं रहा कि चक्रवृद्धि ब्याज है। जब तक आपसे चक्रवृद्धि ब्याज नहीं बोला जाता है तब तक आप साधारण ब्याज ही मान के चलना। आपको क्या लिखना होगा आगे, n2 माइनस 1 अपॉन t2 करना होगा बस। अब मुझे तो 15 वर्ष 6 माह यानी कि 15.5 साल, 15.5 साल देखो 6 माह का मतलब समझे आधा साल हो जाता। अब मुझे तो कितने गुना हो जाता, 3 गुना। n1 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 1 और यहाँ कितना हो जाएगा 15.5 ईयर हो जाएगा, बराबर जो होगा क्या कह रहा है कि यह 2 गुना हो जाएगा। मतलब n2 की वैल्यू क्या रखनी पड़ी 2 माइनस 1, कितने साल में t2 निकालना है, 3 में से 1 जाएगा 2। अब यार ध्यान से देखो यहाँ कहता है 2/15.5 बराबर क्या हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बटे t2। अब तेरे गुणा कर दो काम हो जाएगा। t2 बराबर जो आएगा t2 मतलब 2t2 बराबर आएगा 15.5। अब 2 से काटोगे ना तो 2 सत्ते 14 हुआ, 15 हुआ दशमलव लगा, 2 सत्ते 14 फिर 10 हो जाएगा तो 5 10 मतलब 7 साल और कुछ महीने। 7.75 का मतलब समझे 7 साल कुछ महीने। 7 साल कुछ महीने कहाँ दे रखे, देखो 8 साल दे रखा, 6 साल दे रखा, खत्म। ये देखो 9 साल दे रखा, खत्म। ऑप्शन नंबर बी होगा। जैसे मैंने बोला 0.75 को आप क्या लिख सकते हो, 0.75 3/4 होता है। अब 3/4 अगर मंथ की बात करूंगा तो 12 पूरा करना पड़ेगा, 4 दिया 12 3 का 9 महीने। कहने का मतलब ये वो 7 साल 9 महीने निकल कर आ गए, लेकिन आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। 7.75 का मतलब क्या होता है 7 साल और कुछ महीने। ऑप्शन देखो 7 साल कुछ महीने कहाँ दे रखे ना, ए सी डी में कुछ नहीं दे रखा। ऑप्शन नंबर बी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बहुत ही ध्यान से समझिए। रुपए 48,000 का 10% की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर 6 महीने के हिसाब से लगाई जाती है। आपसे पूछ रहा है 6 महीने के हिसाब से लगाई जा रही मतलब 1.5 साल में। 6 महीने के हिसाब से लगाई जा रही तो इसका मतलब 6 महीने 6 महीने 6 महीने, क्योंकि 1.5 साल में 18 महीने होते हैं। 6 मंथ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाई जा रही है। अब मुझे तो साल में जो 10% की दर दे रखा है ना, ये क्या दे रखा पर एनम दे रखा, मतलब कि एक वार्षिक दर दे रखी है। अब मुझे तो वार्षिक दर अगर 10% है, अगर मैं कहता हूँ 6 महीने में दर क्या हो जाएगी इसकी आधी हो जाएगी 5%। कहने का मतलब ये हुआ हर साल ये कितना लगाएगा 5% 5% 5% लग रहा है। ये चीज समझ रहे। आप अगर ध्यान से देखो आपसे कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आप मुझे तो बहुत ध्यान से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, आप कहोगे 5% 5% 5% जो कॉम्बिनेशन होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज में कितना होता है 15.7625% होता है। ये चीज कॉपी में नोट करना, जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तब मैं अच्छे से बताऊंगा। अब मुझे तो 15% तो लगे ही लगे, 15% प्लस 0.7625% क्या होता है, बहुत ही ध्यान से समझो 61/8,000 होता है और कुछ नहीं होता है, समझे 61/8,000 होता है। ये मैं बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। आप मुझे तो 48,000 का 15% पहले निकालोगे। 48,000 का अगर आप 15% निकालोगे, 48,000 का 15% 15 इंटू अपॉन 100 करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 0 15 8 120 की 16 15 चौको 60 और 12 72 होगा। 7200 रुपए तो सीधे सीधे आ गए, मतलब कि ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। अब एक ध्यान से रखना 61/8,000 रुपए और ब्याज मिलेगा ना आपको 48,000 पे। 48,000 पे 61/8,000 का ब्याज कितना होगा आप मुझे बताओ बहुत ध्यान से। 3 जीरो काटोगे, 3 जीरो खत्म, 8 छंग 48, 6 से काटोगे 6 कम 6 6 366 आया। 366 प्लस 7200 रुपए मिलाकर हमको कितना मिलेगा 7566 हो जाएगा। 7566 की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन बराबर नहीं है उस चक्रवृद्धि ब्याज की जो कि 48,000 रुपए 3 वर्ष के लिए 5% की दर से वार्षिक हिसाब से लगाया जाए। कह रहा है कि 3 वर्ष के लिए 5% की दर से वार्षिक हिसाब से लगाया जाए। कहने का मतलब ये हुआ एन की वैल्यू यहाँ पर 3 है, मतलब 3 वर्ष लग रहा है, मतलब साइकिल जो है हर साल कितना लग रहा है 5% लग रहा है, 5% लग रहा है, 5% लग रहा है 5%। आपसे बोला कि कौन बराबर नहीं, पहला ऑप्शन देखो चक्रवृद्धि ब्याज 48,000 रुपए पर 1/2 वर्ष के लिए 10% की दर से 6 महीने के हिसाब से। मैंने बोला 6 महीने के हिसाब से मतलब कि अर्धवार्षिक लग रहा है। 6 महीने के हिसाब से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आधा हो जाएगा, क्योंकि वार्षिक लग रहा है ना, 10% का आधा कितना होगा 5%। अब देखो टोटल कितने दे रखे 18 महीने। 18 महीने मतलब 6 महीने के हिसाब से कितने साइकिल बनेंगे 1 2 3 6 18 होगा, और सब में इंटरेस्ट क्या होगा 5% 5% 5%। ये देखो सेम आ रहा, इसका मतलब ये बराबर है, ये बराबर है। कहने का मतलब आप कह सकते हो 48,000 रुपए जो 3 वर्ष के लिए 5% की दर से हिसाब लगा रहा है, वो सेम कंडीशन में 48,000 रुपए 1/2 वर्ष के लिए 10% की दर से 6 महीने के हिसाब से बराबर होगा। क्योंकि यहाँ देखो साइकिल जो बन रहा है, ये जो ग्राफ बन रहा है ये तो सेम ही बन रहा है ना।
आप अगर आगे ध्यान से देखो, चक्रवृद्धि ब्याज 48,000 रुपए 1 वर्ष के लिए 15% 4 महीने के हिसाब से, 4 महीने के हिसाब से आप मुझे तो टोटल साइकिल कितने बनेंगे, 4×12 होता है ना, 4 महीने के हिसाब से 4×12 3 साइकिल बनेंगे, 4×12 3 साइकिल बनेंगे। 3 साइकिल बनेंगे तो 15% में आप 3 का भाग दोगे, 15% में आप 3 का भाग करोगे, 3 बचे 15, 5% निकल कर आएगा हर साइकिल का इंटरेस्ट, 5%, 5%, 5% निकल कर आएगा। और ये देखो सेम बनना है, ये भी सही है। आप देखना ध्यान से, चक्रवृद्धि ब्याज 48,000 रुपए 9 महीने के लिए 20% की दर से 3 महीने के लिए हिसाब से, 3 महीने के हिसाब से आप मुझे बताओ साइकिल कितने बनेंगे, 4 साइकिल बनेंगे, 3 चौको 12 होता है। देखो 20% है, जितने साइकिल बन रहे उतने भाग कर दो, 4 5 20, मतलब 5% हर साल हिसाब लगेगा, 5% लगेगा, 5%। लेकिन कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए। देखो 9 महीने की बात हो रही, 9 महीने यही तो हो जाएंगे। देखो सेम ग्राफ बन रहा है, सेम ग्राफ बन रहा है, इसका मतलब बात बराबरी है। अब मुझे तो 3 ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी ही ऐसा होगा जो कॉम्बिनेशन नहीं बनाएगा, इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन सही है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है दोस्तों, बहुत ही आसान है। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूंगा तो इसका जो सूत्र होता है पी कोष्टक 1 + r/100 की पावर t-1 होता है। अब ये कैसे आता है, ये सब मैं आपको कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। अभी तक जान लीजिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये कैसे आएगा, कहां से निकल कर आता है, ये सब मैं बहुत ही बारीकी से बताऊंगा। अगर आप लोग चाहोगे कि मैं आपके लिए सुपर टेट की मैथ पढ़ाऊं तो आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में, मैं पढ़ाने लगूंगा, समझ रहे हो। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 51 है, तो वह धन होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कैसे, अभी मैंने बोला कि 5% की बात हो रही है, 5% की बात हो रही है, और मैं कहूंगा तो कहता हूं कि साधारण ब्याज क्या होगा 2 साल में, 2 साल के लिए साधारण ब्याज जो दर होगी 5 कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी। मैं बोल रहा हूं अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं 2 साल के लिए, 2 साल के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो दर होगी, तो मैंने 5 10 नहीं बोला था, 5 की 10 तो होते ही है, लेकिन कितना होता है 10.25% होता है। अब मुझे तो इनके ब्याज का अंतर क्या है, क्यों ब्याज का अंतर कहां से आएगा, इनका जो परसेंट होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होगा वही तो हमको ब्याज का तो अंतर बताएगा ना। 10% और 10.25% इनका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 0.25% होगा। 0.25% हमारा कितना है, क्या एक चीज हमेशा ध्यान रखना, 0.25 क्या है। 0.25 की अगर मैं बात करता हूँ, आप मुझे तो दशमलव हटाओगे, 100 से भाग करोगे, 25 चौको 100, मतलब कि 0.25 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ कि 1/4। आपको पता है 1% बराबर क्या होगा, 4 को इधर भेजोगे, 4 पंचे 20 और 4 एकम 204 होगा। आपको पता है वह धन क्या होगा, धन जो होता है वो अपने आप में क्या होता है 100% होगा था। अब मुझे तो 1% बराबर 204 को 100% निकालोगे, 204 में कुछ जीरो बढ़ जाएंगे, 204 तो आगे का मैच होगा। 204 देखो कहीं नहीं दे रखा ना, ऑप्शन नंबर ए ना सी ना बी में दे रखा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का टॉपिक आपको क्लियर होगा। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।